है विनायक को रख दिया है झूले में। और देखिए इसकी तबीयत आजकल खराब। मेरी इस में मेरी बुआ लगती है लेकिन है मेरे से बहुत छोटी। हाँ, तो ये उत्तरकाशी पीजी कॉलेज से बीएस। और ये है मम्मी और मेरे लिए पराठे। मम्मी बोल रही जल्दी आजा फ़ोन करके। हेलो हेलो गाइस। हेलो। आजकल ये है अपने पापा को देख देख के ये भी अपनी नानी का फ़ोन उठाती है। और अब घर जाने का टाइम भी हो गया है। मम्मी तो यहीं दुकान पे है। सबसे पहले मेरे सभी छोटे एवं बड़े भाई बहनों और सभी बुजुर्गों के चरणों में मेरा सादर प्रणाम। दुआ करती हूँ आप सभी लोग अपने परिवार के साथ स्वस्थ होंगे और मैं भी आप लोगों के आशीर्वाद और प्यार से अपने परिवार के साथ स्वस्थ और मस्त हूँ। तो अभी जो है टाइम हो गया है सुबह के 10 और मौसम की बात की जाए तो कुछ इस प्रकार से हो रखा है। चारों तरफ अच्छी धूप लगी हुई है। आसमान बादलों से भी घिर रखा है लेकिन धूप जो है बहुत प्यारी निकल रखी है। और आजकल लग रखा है असूज का महीना, तो लोग जो जा रखे हैं मंडाई करने के लिए अपने खेतों में। सामने आप लोग देख सकते हो कुछ लोग इधर हैं, कुछ इधर हैं, कुछ दूसरी साइड से हैं। और कुछ तो इस झाड़ियों के पीछे खेत हैं जो इन झाड़ियों की वजह से दिखाई नहीं दे रहा है, वहाँ जा रखे हैं। तो मैं आज घर पे ही हूँ। वैसे तो हमेशा घर पे ही रहती हूँ लेकिन मेरी मम्मी और बहन और बाकी सब जा रखे हैं मंडाई करने के लिए खेत में। तो मेरे साथ जो है सुधीर और काव्या और विनायक है। मैं उनकी देखभाल के लिए घर पे ही रुकी हुई हूँ क्योंकि मेरा थोड़ा प्रसव का टाइम है, तो वैसे में खेतों में जाना मुश्किल हो जाता है क्योंकि चारों तरफ घास ही घास है और रास्ते भी साफ नहीं है। तो कहीं पैर उलझ गया घास से या फिसल गए, तो इसीलिए मैं घर पे ही हूँ। यहाँ पे जो है मेरे साथ वो है काव्या और सुधीर। और मैंने इनको दे रखी थी रोटी जैम लगा के, ये तो खा रही है। लेकिन सुधीर ने जो है वो अपनी रोटी वो है खलियान में फेंक दी है। और अभी इनकी चोटी भी करनी बाकी है क्योंकि अभी तक तो बहुत सारे काम थे घर के, वो किए मैंने। तो सबसे पहले इनकी चोटी कर लेते हैं। और ये लड़की यहाँ पे खा रही है जैम लगा के रोटी। हेलो बोलो। हेलो। क्या खा रही तू? जैम खाकर रोटी खा ली। जैम के साथ रोटी खा रही। हाँ। और ये सुधीर है। हेलो बोल सुधीर। हेलो भाई। हाँ। तो इनकी चोटी भी हो गई है, मैंने इन दोनों की चोटी बना दी है। और अब मैं थोड़ा विनायक के लिए दूध बनाऊंगी क्योंकि वो रोने लग गया है। अभी तक तो सोया हुआ था। बोलो हेलो बोलो। हेलो हेलो गाइस। हेलो। आजकल ये है अपने पापा को देख देख के ये भी अपनी नानी का फ़ोन उठाती है और ब्लॉग बनाने पे लगी रहती है, पता नहीं क्या क्या बोलती रहती है। और जब इसके पापा यहाँ रहते हैं तब तो ये बहुत शर्माती है, लेकिन जब इसके पापा यहाँ से चले जाते हैं तो तब ये अपनी नानी का फ़ोन उठा के उस पर लगी रहती है ब्लॉग बनाने पे, पता नहीं क्या क्या बोलती रहती है ये। तो हेलो बोलो। हेलो। तुम भी बोल सुधीर हेलो। हेलो बोल। हेलो। मैं वीडियो बनाता हूँ, देख मैं का वीडियो। हाँ और बोलो। मैं दूसरा वीडियो बनाता हूँ, पूरा वीडियो। मैंने जो है वो उस विनायक और सुधीर को दूध भी दे दिया है। और अब चलते हैं पानी के लिए क्योंकि मेरे बर्तन अभी धुलने के लिए रह रखे हैं। रखा है धान सुखाने के लिए जो कि कल हुई थी हमारी मंडाई, इधर भी डाल रखा है। और इस कट्टे पे है अभी। तो यहाँ पे मैंने झूला लगा दिया है विनायक के लिए क्योंकि मैं जा रही हूँ पानी के लिए। और इसको देखो, ये तो अपने मस्ती में लगे हुए हैं, किसी ने कुछ उठा रखा, किसी ने कुछ उठा रखा। तो यहाँ पे जो है विनायक को रख दिया है झूले में। और देखिए इसकी तबीयत आजकल ख़राब हो रही, चेहरा अपने आप उतर रखा है। और मैं जा रही हूँ अब पानी के लिए। तो चलते हैं पानी के लिए और लेके आते हैं पानी। और मेरे को जाना है यहाँ, ये हमारे पड़ोसियों का बाथरूम है, तो यहाँ जा रही हूँ पानी के लिए। और मेरे साथ जो है वो काव्या और सुधीर भी जा रहे हैं। तो
चलते हैं ये, तो इनको यहीं पे रखती हूँ मैं, क्योंकि यहाँ से रास्ते जाने के लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट है। तो यहाँ पे बड़ी जी नाच को धुल रही है, क्योंकि मिट्टी वाला रहा होगा तो उनको साफ कर रही है। लेके तो रखूँगी पानी की बाल्टी। तो पानी की बाल्टी भी रख दी है। अब मैं खुद जा रही हूँ यहाँ से। हो बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा भाई। तो पानी भी ला दिया है, अब चलते हैं बर्तन धुलते हैं। टाइम तो बहुत ज़्यादा हो गया, 11 बज गए, लेकिन अभी सुबह के बर्तन नहीं धुले क्योंकि घर के इतने सारे काम हैं। तो टाइम निकालना मुश्किल हो गया था बर्तन धुलने के लिए। हाँ, थक भी लग गई है भाई। मैंने जो है बर्तन भी धुल दिए हैं। अब थोड़ा सा बिस्तर फोल्ड करने बाकी रह गए थे, उनको भी फोल्ड कर लेते हैं। और मेरे को अभी बहुत सारा काम रह रखा है। धान भी सुखाने के लिए डालना है और हॉस्पिटल जाने के लिए बैग भी पैक करना है, क्योंकि 1 डेट तो चली गई है। और अब थोड़ा सा प्रॉब्लम भी ज़्यादा बढ़ गई है, दिक्कत हो रही है उठने पे, बैग पैक करना है। तो मिलते हैं आपको और चलते हैं अंदर, करते हैं बिस्तर फोल्ड। यहाँ पे काबे भी आ गई, ये सुधीर है। और धूप देखो कितनी कड़क धूप लग रखी है। सूर्य देव आज बहुत अच्छे चमक रहे हैं। तो मैं थोड़ा धौंतरी जा रही हूँ और ये मेरी मम्मी आगे, मेरी मम्मी और मैं जा रहे हैं। अभी जो है दोपहर के 1 बज गए हैं और धूप भी बहुत तेज़ लग रखी है और ढंग से दिखाई भी नहीं दे रहा, इतनी धूप लग रही है आँखों पे। और देख सकते हो कितनी तेज़ धूप लगी हुई है। मैं सड़क पे पहुंचने वाली हूँ और ऊपर आ रखी है गाड़ी। मेरी मम्मी बुला रही है मेरे को कि जल्दी जल्दी आ जा, क्योंकि गाड़ी वालों को लेट हो रही है। खेतों में धान की कटाई भी हो गई है और कुछ की खेत तो अभी ऐसे ही है, जिनका कच्चा रहा होगा, जिनके खेत में धान पक गए उन्होंने कटाई भी कर दी है। तो देखो धूप भी कितनी तेज़ लग रखी है। आसमान में बादल भी हैं, लेकिन धूप जो है बहुत तेज़ लग रही है। इधर देख सकते हैं आप, कटाई भी हो गई है। तो मिलते हैं आपको धौंतरी में, क्योंकि अभी तो हो रहा लेट, क्योंकि गाड़ी वाला रुका है। तो मम्मी बोल दी जल्दी आजा फ़ोन करके। तो दिन के बज चुके हैं 1:30 और हम पहुंच गए हैं धौंतरी में। और सबसे पहले आए हम मम्मी की दुकान पे, क्योंकि काफ़ी दिनों से दुकान बंद थी। तो किसी का कॉल आया इमरजेंसी में सूट बनाना है, तो सबसे पहले हम दुकान पे आए, उसके बाद जाएंगे हॉस्पिटल। और अंदर आ रही है सूट कटिंग, तो मनीता ने कर रखी थी इसकी। तो मैं आई थी हॉस्पिटल, क्योंकि मेरे को करवाना था बीपी चेकअप और डॉक्टर ने कल उत्तरकाशी जाने के लिए बोला है। तो थोड़े मैं जा रही हूँ मम्मी की दुकान पे, उसके बाद जाएंगे घर। इनके 2 बज गए हैं और हमें लगी है भूख, क्योंकि हम घर से आते टाइम हमने लंच नहीं किया था। तो हमने यहाँ पे मंगाए हैं पराठे खाने के लिए, और ये है मम्मी और मेरे लिए पराठे। खाते हैं पराठे और मिलते हैं उसके बाद आगे के ब्लॉग में। अब चलते हैं घर की तरफ, टाइम भी ज़्यादा हो गया है, 3 बज गए हैं और अब घर जाने का टाइम भी हो गया है। मम्मी तो यहीं दुकान पे है और अभी मैं जा रही हूँ गाड़ी पे। तो मिलते हैं आपको आगे। तो मैं पहुँच गई हूँ धौंतरी से घर, और विनायक को जो है वो मेरी बहन लेके गई है। वो आई थी उसको यहाँ पे लेने के लिए, क्योंकि मैंने उसको कॉल किया था कि इसको लेने के लिए रोड पे आ जाना। मेरा बस का तो नहीं है ले जाने का, क्योंकि थोड़ा प्रेगनेंसी में दिक्कत हो जाती है। तो उसको लेके चली गई है आगे और मैं अब जा रही हूँ। ये गांव का नज़ारा है। शाम के 4 बज गए हैं और लोगों की भैंस जो है वो बाहर आ गई है। ये देख सकते हो आप, इस साइड सब जगह आजकल जो है लोगों ने अपने गाय भैंस ला दी है घर। और
और यहाँ पे जो मिले मेरे को मेरे बड़े ताऊ जी, ये सबसे बड़े हैं इसलिए मैंने बड़ा बोला है। सब भाइयों में सबसे बड़े हैं। हेलो बोला बेटा, हेलो तो बोला हेलो। से मैं यहाँ पे पहुँची। यहाँ पे कविता बहन ये जो है घास लेके जा रही है और सामने नीचे खेतों में हो रही है मंडाई। और आजकल तो यही काम चल रहा पहाड़ों में, कटाई मंडाई का। तो मैं भी चलती हूँ घर पे क्योंकि वो चली गई है आगे और आगे से मेरे को आवाज़ दे रही है कि जल्दी आ जा, क्योंकि उसने अपने बच्चा भी घर पे छोड़ रखा है किसी और के साथ। तो मिलते हैं आपको। मैं घर पहुंचने वाली हूं और यहाँ पे जो है हमने से जो लोग आ रहे ये भी जा रहे हैं अभी मंडाई के लिए। अब जब तक धान कटाई ख़त्म नहीं हो जाती है तब तो सब लोग ऐसे ही बस सुबह चले जाएंगे मॉर्निंग में, और कम से कम 5-6 बजे रात खुलते ही, और शाम को 7-8 बजे घर आएंगे। तो मैं धौंतरी से घर भी आ गई हूँ और मैंने कपड़े भी चेंज कर लिए हैं। और आगे टाइम तो वीडियो बनाने का मौका ही नहीं मिला। मौका बोले तो उस टाइम थक लगी थी, वैसी धूप लगी हुई थी बहुत, तो मन नहीं कर रहा था वीडियो बनाने का। तो अभी जो है वो टाइम हो गए हैं शाम के 5 और मेरे साथ जो है वो है विनायक। और गांव से जो है धूप भी चली गई है पूरे गांव से। आधे गांव में तो अभी है लेकिन हमारे साइड से धूप चली गई है। और विनायक अभी भी वैसा का वैसा ही है। एक टाइम की दवाई तो हमने इसको दे दी है लेकिन अभी इस पर कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है, अभी भी रो ही रहा है ये। और तो मुझे करनी थी आज हॉस्पिटल जाने के लिए बैग की पैकिंग, और जो अपने नेसेसरी सामान होते हैं कपड़े वगैरह, साबुन, टॉवल, बच्चे के लिए भी और अपने लिए भी। तो नहीं कर पाई क्योंकि मेरे को जहाँ पड़ा सडनली धौंतरी, क्योंकि विनायक की तबीयत जो है बहुत दिनों से ख़राब हो रही थी। सोच रहे थे कि आज जाएं कल जाएं, लेकिन टाइम ही नहीं मिल रहा था। तो आज थोड़ा टाइम निकाल के चले गए। तो बैग पैक भी नहीं हुआ है और अब करेंगे थोड़ी देर में बैग की पैकिंग भी शाम के टाइम पे। तो देखो अभी विनायक जो है हंस रहा है, थोड़ा शायद दवाई का असर हो रहा है इस पर, तो अभी स्माइल दे रही है। और इस साइड भी है छोटी छोटी ककड़ियाँ लगी हुई है। एक तो ये रही यहाँ पे छोटी सी ककड़ी, और एक यहाँ सामने पे ये रही पहाड़ी ककड़ी। तंत चाह तो गांव से जो है वो धूप भी चली गई है और हमने यहाँ पे जो धान सुखाने के लिए डाल रखा था वो भी हमने इकट्ठा कर लिया है। मतलब कट्टे पे तो नहीं भरा अभी बोरियों पे, लेकिन क्योंकि कल फिर से डालना है। लेकिन ऐसे ही मैं ब्लॉग बना रही थी। यहाँ पे आई है मेरे साथ लक्ष्मी बुआ जी, मेरे रिश्ते में मेरी बुआ लगती है लेकिन है मेरे से बहुत छोटी। हाँ, तो ये उत्तरकाशी पीजी कॉलेज से बीएससी कर रही है। कौन सा ईयर है आपका? सेकंड ईयर। बहुत टैलेंट है इसलिए तो बीएससी कर रहे हैं। हम तो इंटर करके हमने तो इंटर करके छोड़ दिया। और यहाँ पे भी विनायक भी रोने लग गया है। और एक और लड़की पहुँच गई है यहाँ पे, ऊपर आ जाए। ये बस सूट लेके आई है सिलवाने के लिए, है ना। और ये भी ब्लॉग बनाती है, इसके चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करना।